हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th के लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे भाई। लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे और इस लाइट चैप्टर में लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाई, रिफ्लेक्शन होगा तो क्या बनेगी? रिफ्लेक्शन के बाद क्या बनती है? इमेज बनती है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा, इमेज पर बात करेंगे कि इमेज कैसे बनती है, क्या होती है इमेज, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज की, इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं बेहतर तरीके से और बेहतर से आगे लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई इमेज की। तो इमेज होती क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। व्हाट इज़ द इमेज? अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज की डिफिनीशन की बात करें तो क्या होती भाई? व्हेन टू और मोर देन टू rays meet actually or appear to meet ठीक, क्या होता है जब भाई दो लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं या फिर मीट करते हुए अपीयर होती हैं। एक्चुअली मीट करने का मतलब क्या है? अगर हम डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहे हैं तो अपीयर टू मीट होंगी, ये क्या होगी? रियल। और ये अगर हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं डॉटेड लाइनों से, अगर हम इसको डॉटेड लाइनों से डिनोट कर रहे हैं तो भाई ये क्या होती है? अपीयर टू मीट होती है। क्या होती है? अपीयर टू मीट कहलाता है। ठीक है, तो जब दो when two or more than two light rays meet actually or appear to meet, then image is formed. Then image is formed. तब क्या होती भाई? एक इमेज फॉर्म होती है। क्या होती है? एक इमेज फॉर्म की जाती है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते भाई। इतना नोट कर ले सभी लोग, नोट्स बनाते रहें अपने हाथ से, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहें। अब आती बात डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं डिफरेंट। रियल इमेज क्या होती है भाई और वर्चुअल इमेज क्या होती है? तो अगर हम रियल इमेज की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है भाई, व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एक्चुअली एट अ पॉइंट नोन एज द रियल इमेज। मीन्स मान लो ये भाई कोई लाइट रे है, एक रे है, ये दूसरे को यहां पर क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं। तो ये क्या होती हैं? एक्चुअली मीट करती हैं। जब एक्चुअली मीट करेंगी तो वहां पर एक इमेज फॉर्म होती है और ऐसी इमेज को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट एट अ पॉइंट बट अपीयर टू मीट एट द पॉइंट वर्चुअल, सो इमेज इज फॉर्म्ड। वर्चुअल इमेज वहां पर क्या होती है? फॉर्म होती। कैसे? ये हमारे पास एक कोई लाइट रे जा रही भाई, एक रे ये जा रही है और यहां पर क्या कर रही हैं? अपीयर टू मीट हैं। क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं। तो इसे हम लोग क्या डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? डॉटेड लाइन से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट लिखा भी होगा, अभी देखते हैं आगे धीरे धीरे। पॉइंट नंबर 2, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसे हम लोग बेटा क्या करते हैं भाई? स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान दो, रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। मान लो कोई एक मिरर है हमारे पास, ये तो प्लेन मिरर ही मान लेते हैं। तो ये जो मिरर बनता है, इस मिरर के सामने ही क्या बनती है? इमेज बनती है।
इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, मतलब इन फ्रंट बनता है। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मीन्स ये हमारे पास मान लो कोई एक मिरर है भाई, ये अगर मिरर है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इधर बनेगी, ये इमेज है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। आगे, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब होता है भाई उल्टा। कैसी होती है? उल्टा। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, कैसा दिखती हैं आपको? सीधी सीधी दिखती हैं, है ना। तो बात समझ में आ गई कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। इनमें डिफरेंसेस भी आपने देख लिया कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है यहाँ तक बातें, है ना। चलो, आप घर पे शीशा देखते हो ना, शीशा देखते हो कैसा दिखाता है? कैसा दिखाता है इमेज? रियल की वर्चुअल? बताओ कैसा दिखाता? ये हमें कमेंट करके बताओ कि प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज फॉर्म करके देता है, बताना है हमें। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं बेटा। तो हम बात करते हैं मिरर की, कि मिरर क्या होते हैं भाई। मिरर बेसिकली टू टाइप से होते हैं। एक होता है आपका प्लेन मिरर और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर। अब इस स्फेरिकल मिरर के फिर से दो पार्ट होते हैं, कॉनकेव मिरर और बेटा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ये हम लोग बात करेंगे, मिरर की बात कर रहे थे। मिरर टू टाइप से होते हैं। आपके स्कूल में पढ़ा दिया जाता है मिरर एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव नहीं होता है। नहीं, प्लेन बेसिकली एक बेटा प्लेन होता है और सेकंड हमारे पास होता है स्फेरिकल। अब इसके फिर से दो पार्ट होते हैं। जब दो पार्ट होते हैं तो स्फेरिकल के फिर से दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है भाई? ये देखो एक स्फेरिकल है, अगर इसके आउटर साइड पर पॉलिश है तो इसे हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। अगर इसके इनर साइड पर पॉलिश है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है। और प्लेन क्या होता है? जिसका सरफेस कैसा होता है? प्लेन ही होता है, सिंपल सी बात है? और स्फेरिकल क्या होता है? जिसका सरफेस कैसा होता है? स्फेरिकल हो या इसे हम लोग कर्व्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस हो? कर्व सरफेस होता है। तो हम घर में जो यूज करते हैं कौन सा होता है? कौन सा होता है? प्लेन। कैसा होता है? प्लेन। गाड़ियों की जो हेडलाइट लगी होती है, हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है भाई? किसका प्रयोग किया जाता है? कॉनकेव का। और गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है वो किसका यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स का। तो ये सारे यूजेस हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, डोंट बी वरी, है ना। अब बात करते हैं प्लेन मिरर की, कि ये प्लेन मिरर होता क्या है। तो प्लेन मिरर क्या होता है बेटा? अ मिरर which surface is plane. A mirror which surface is plane. एक ऐसा सरफेस जिसका a mirror which surface is plane is known as the plane mirror. is known as the plane mirror. अब यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा है भाई। इस फिगर में समझो जो क्या दिखा है। ये हमारे पास एक कोई प्लेन मिरर था ये, और इस प्लेन मिरर को क्या किया गया है? पॉलिश्ड कर दिया गया। वन साइड हमने इस पर क्या करवा दिया भाई? पॉलिश करवा दिया। मिस्त्री बुलवाया, पेंट करने वाला, एक तरफ पेंट करवा दिया, बढ़िया सा पेंट, है ना। किसका? बच्ची कंपनी का, नेरोलैक कंपनी का ना। ठीक है। अब ये इसका क्या कहलाता है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक है। अब यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बेटा। ये हमारे पास क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। जब ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ए बी आपकी एक ऑब्जेक्ट है। इससे क्या निकली? लाइट रेज निकलती हैं, तो ये सीधा चली जाएंगी। यहां रिफ्लेक्शन होगा, सीधा जा रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से ये वापस आ गई, और एक ऐसे जा रही थी, ये भी रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ऐसे आ गई। तो अब इसका क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता। मैंने कहा ना कि बिहाइंड द मिरर ये हमारे पास क्या है? इमेज है। क्या है ये? इमेज है। और ये हमारी क्या है?
ऑब्जेक्ट है, ये आपकी ऑब्जेक्ट हो जाती है और ये मिरर हो जाता है, ये इमेज हो जाती है। तो देखो ध्यान से देखो, इसकी इमेज कहां पर बन रही है, इसकी इमेज कहां पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर। कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर। जब बिहाइंड द मिरर बनती है, अब एक चीज और बेटा, इसे बोलते हैं पोल, और पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग यू बोलते हैं, और इसे बोलते हैं भैया वी। क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। ठीक है, पक्का, हाँ। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। बताओ बिहाइंड द मिरर कैसे इमेज बनते हैं, तो बताया गया था कैसा बनता है, वर्चुअल। और सारे के सारे वर्चुअल इमेज कैसे होते हैं, इरेक्ट। और क्या होता है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। साइज में देखो, इतना बड़ा इमेज, ऑब्जेक्ट सेम साइज की क्या बन रही है, इमेज। उतना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, यहां पर इक्वल है। जब ये इक्वल हैं तो वी कैन से ये कैसा इमेज बनाएगा, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात, समझ में आ गई भाई। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है। अच्छा देखो, एक चीज और बोल सकते हो, जो प्लेन मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ हमेशा कितनी होती है, इनफाइनाइट। कितनी होती है भाई, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। कैसे, समझो। अब ये हमारे पास u है, एक 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एक फार्मूला पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलते हैं। तो भाई 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बेटा आपने देखा कि इधर की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव, तो माइनस का u ले लो, तो 1/f इक्वल टू, हाँ जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो मैं कह सकता हूँ u इज इक्वल टू वी भी होगा। तो v के प्लेस पर भी हम लोग कर सकते हैं u माइनस 1/u, कैंसिल आउट हो गया। 1/f इक्वल टू 0, 0 को 0/1 कह सकते हैं। रेसिप्रोकल करोगे तो f इज इक्वल टू 1/0, 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ इसकी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। एक चीज़ और हो सकता है, फोकल लेंथ कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ भाई कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है भाई, इनफाइनाइट होती है। क्या बात क्लियर है सभी को, कोई डाउट है, नहीं ना। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, चल ध्यान देते हैं। कह रहा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। सेम बातें हैं, जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज। मतलब u और v क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। v आपकी होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में, क्या ये बात क्लियर है सभी को, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आगे आ जाओ, आगे चलें भाई, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अच्छा, इस पे एक केस आता है। क्या आता है, कभी कभी आप मॉल पे जाते हैं कपड़ा वपड़ा खरीदने भाई, तो देखा होगा इधर भी शीशा लगा होता है, इधर भी शीशा लगा होता है, इधर भी ग्लास लगाए होते हैं, इधर भी बढ़िया शर्ट पहन लिया और फोटो खिंचा लिया। खरीदा या नहीं खरीदा मैटर नहीं करता ना, परचेजिंग की या नहीं की, फोटो खिंचा जरूर लेते हैं ना। तो वैसा ही आप देखते हैं, आप इधर भी दिखते 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 हैं, कई सारे आपके इमेजेस बनने लगते हैं। ऐसी चीज़ें देखी हैं आप लोगों ने, गए हो ना, क्यों कपड़ा लेने गए कि नहीं कभी कभी मॉल पे, हाँ गए हो ना। तो बस वहीं पर कई सारे मिरर्स लगे होते हैं, और वो मिरर्स के बीच का कुछ ना कुछ एंगल्स होता है, तो कई सारे आपके इमेज बनते हैं। जब इमेज बनते हैं तो कैसे इमेज बनते हैं, कब कितने इमेज बनेंगे, ये कंडीशंस है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। ये आपने एक मूवी देखी होगी प्रेम रतन धन पायो ना, उस पर भी बढ़िया सा एक चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई थी। जब लड़ाई होती रहती है तो देखा होगा कि आपस में लड़ते रहते हैं, कई सारे इमेज बनते हैं। मुक्का यहाँ मारते हैं तो जाता यहाँ पे है, आदमी यहाँ होता है, कई सारी इमेजेस बननी रहती है ना। तो वैसे ही
यहां पर कैसे नंबर ऑफ इमेज बनते बेटा, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने का फार्मूला होता है, एक्चुअली नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1, जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मिरर्स, एंगल बिटवीन द मिरर्स क्या है, ठीक है। अगर अब इस पे ध्यान दो, केस नंबर 1, इफ थीटा बाई 360 बाई थीटा इज इवन, अगर क्या हो, इवन हो, तब क्या होगा, या 360 ये कब लगाओगे फार्मूला, ये हम तब लगाएंगे जब 360 बाई थीटा माइनस 360 बाई थीटा इज इक्वल टू क्या हो, इवन हो। अगर इवन आता है तो क्या करोगे, 360 माइनस 360 बाई थीटा माइनस 1 कर लेना है। अगर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिक, तब क्या लगाना है, 360 बाई थीटा लगाना है। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन सिमेट्रिक, तो क्या करना है, 360 बाई थीटा लगा देना है, ठीक है, पक्का। अरे कहने का मतलब समझो भाई, अगर हमारे पास 360 बाई थीटा की वैल्यू ऑड आती है तो वह सेम होगी, क्या होगी, सेम होगी। अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन आती है तो एक माइनस कर देते हैं, 1 क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 क्या करेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई। अगर थीटा क्या है, सिमेट्रिक कन है तो 360 बाई थीटा, अगर नॉन सिमेट्रिक कन है तब भी क्या होगा, 360 बाई थीटा होगा, ठीक है। रिमार्क्स में पढ़ लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एंड द प्लेन मिरर इज u देन द स्पीड इज 2v। कहने का मतलब समझो, रिमार्क्स पॉइंट समझो क्या होता है, कहने का मतलब समझो बेटा। पहला पॉइंट समझो, फर्स्ट पॉइंट समझो, क्या कह रहा, अगर मान लो आप यहां पे हो, ये प्लेन मिरर है, आप इधर से कोई एक ऑब्जेक्ट आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, v स्पीड से, तो आप इसको देखोगे, या आप मान लो इधर खड़े हो, आप यहां पे हो, ऐसे बैठे हो, आप ये हो, यहां से ये मिरर को हम v स्पीड से लेकर के आ रहे हैं, तो जब आपको ये किस स्पीड से लगेगा, आपको ये फील किस स्पीड से होगा, 2v स्पीड से। किससे लगेगा, 2v स्पीड से लगेगा। ये आपकी क्या होगी, स्पीड होती है, वो भी कैसी होती है, वर्चुअल। कैसी होगी, वर्चुअल। आ तो रहा भाई वो v से ही ना, बट आपको फील किससे हो रहा है, 2v स्पीड से लग रहा है। और दूसरा चीज ध्यान दो, अगर आपको किसी मिरर में अपनी फुल इमेज देखनी है, फुल इमेज देखनी है, तो मिरर जो होना चाहिए वो मिनिमम हाफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाफ। हाफ मतलब h/2। अगर आप 6 फीट के हैं तो मिरर कितना होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए। अगर आप 9 फीट के हैं, ऑब्जेक्ट 9 फीट की है, तो 4.5 फीट मिनिमम होना चाहिए। ये कंडीशंस है ना, क्या है, मिनिमम कंडीशंस ये होती हैं। क्लियर है बात, पक्का। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये थी बेसिक बातें हमारे पास इमेज की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा, बढ़िया सा लेक्चर आने वाला है, इससे क्वेश्चन बहुत कम बनेगा, बट कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस बनेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, बढ़िया से थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में स्फेरिकल मिरर के साथ।